हम लोग माधुर्य कादम्बनी से पढ़ रहे हैं और आज ये पंचम में अमृत वृष्टि है, रुचि का उदय तथा उसके लक्षण 5.1 पहला दिन है इसके ऊपर। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे अभी तक? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। अब उसके बाद रुचि। निष्ठा के बाद अभ्यास रूप अग्नि द्वारा तपी हुई उत्तम भक्ति स्वर्ण मुद्रा को धारण करने वाले भक्त के हृदय में उसके प्रभाव से भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है। ये क्या बोले? मान लीजिए ये मेरा करताल है और एक मुद्रा के समान है, मेरी छाती पे से लगा हुआ है। तो अब ये निष्ठा के स्तर पर व्यक्ति अभ्यास में फिक्स रहता है, क्योंकि अभ्यास को डिस्ट्रैक्ट करने वाले लय, विक्षेप, कषाय, अप्रतिपत्ति और रसास्वाद यह सब खत्म हो जाता है। तो टेस्ट तो है, टेस्ट है, लेकिन जो रुचि वाला टेस्ट वहाँ पे नहीं है। तो व्यक्ति के लिए अभ्यास करना आसान है। अभ्यास में कोई अंतराय, गैप नहीं आता है। जब अभ्यास में गैप नहीं आ रहा है तो आप जान रहे हैं उत्तरोत्तर हृदय और पवित्र होता जा रहा है। तो आप जानते हैं भक्ति हृदय में रहती है। तो मान लीजिए ये हाँ, हार्ट कहाँ? यहाँ पे, यहीं पे है, बता गया था इधर मान लीजिए यहाँ पे हार्ट में। तो ये जो भक्ति है ये मान लो कहते हैं क्या, भक्ति स्वर्ण मुद्रा के समान है। तुंग विद्या माता जी बताने की लेफ्ट साइड में होता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मेरे राइट में है कहीं भी हो तो आप समझ गए कि मेरे हृदय के स्थान है, भक्ति हृदय में रहती है। तो वो और चमकती जा रही, प्रकाशित होती जा रही। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये खूब चमक रही हो। तो इतना चमक रही है अभ्यास से, इतना चमक रही है अभ्यास से कि वो व्यक्ति भी चमकने लगता है। देखिए जिसको भक्ति में रुचि होगी, दैट डिवोटी विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर डिवोटीज नेचुरली। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो भक्ति रूपी स्वर्ण मुद्रा है वो कैसे तपी? निष्ठा के बाद अभ्यास रूप से। देखिए अभ्यास पहले भी था, लेकिन उसमें अभ्यास में थोड़ी ढीलापन था, कभी सो गए, कभी नहीं किया। लेकिन निष्ठा के बाद जो अभ्यास है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। तो उसमें कोई अंतराय नहीं, कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं बेसिकली। तो भक्ति बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? पहले ग्राफ ऐसे रहेगा, बढ़ रहा है लेकिन कभी नीचे, कभी एक पॉइंट पे कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। लेकिन निष्ठा में आप सीधा बिल्कुल फिक्स होकर भक्ति कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? अब ऐसा कोई जप में नींद क्या होती है ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। मन ना करता हो जब करने का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो देयर इज नथिंग विच विल काइंड ऑफ डेटोरिएट योर भक्ति, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पता है ना, रजोगुण तमोगुण हैं लेकिन बाधित नहीं कर रहे हैं। जब बाधा नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, भक्ति में आगे बढ़ेगा व्यक्ति। तो निष्ठा के अभ्यास के द्वारा जो भक्ति रूपी स्वर्ण मुद्रा समझ गए? सोने का सिक्का है, वो गले में टांगा हुआ किसी ने, तो वो एकदम तपा हुआ है, चमक रहा है। तो उसके प्रभाव से भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है। एक बात बिल्कुल समझ लीजिएगा कि बिना अभ्यास की रुचि नहीं होती है। कोई कहे कि ऐसे कोई फ्री में दे दे रुचि, तो नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस कोई स्पेशल केस बने कि कोई भक्त कृपा करते, तो अब करते रहिए वेट, फिर क्या कर सकते हैं। तो कोई कहे कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हमको भजन में रुचि नहीं हो रही है, तो नहीं करने से रुचि नहीं होने लग जाएगी। कई बार ऐसा साधक सोचेगा छोड़ो अब अगले जन्म में देखेंगे, तो फिर अगले जन्म में देखोगे, फिर इस जन्म में नहीं देख पाएंगे। लग के करना ही पड़ेगा। फिर वही पॉइंट है कि जब तक दृढ़ता से भक्ति नहीं करेगा, निष्ठा नहीं आएगी। और निष्ठा जब तक नहीं आएगी तो रुचि कैसे आ सकती है? इट्स इज वेरी सिंपल। वी कांट एक्सपेक्ट कि रुचि आ जाए और निष्ठा आए ही नहीं। बातें बहुत सिंपल हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। निष्ठा से पहले रुचि नहीं आ सकती है, और निष्ठा के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और निष्ठा के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है। बस ये है कि जो मेहनत में तकलीफ देने वाले थे वो सब हट गए हैं, एटलीस्ट मोस्टली। श्रवण कीर्तन आदि का एक से दूसरे में विलक्षण भाव से जो रोचकत्व है, उसी का नाम क्या भाई? उसी का नाम रुचि है। मतलब जितना श्रवण में उससे अधिक कीर्तन में, यही होगा ना, उससे अधिक स्मरण में व्यक्ति को रुचि होगी, ये कहते हैं।
रुचि उत्पन्न होने पर पूर्व दशा की भांति श्रवण कीर्तन आदि के बार बार अनुशीलन करने में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं होता। फिर से पढ़ रहा हूँ। रुचि उत्पन्न होने पर पूर्व दशा की भांति श्रवण कीर्तन आदि के बारंबार अनुशीलन करने में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं होता। लेश मात्र मतलब जरा सा भी। इसको संस्कृत में मूल रूप से कहा है गंध भी नहीं होती परिश्रम की। अच्छा ये बताइए कि आप में से किसने आज तक रस मलाई कभी नहीं खाई है? तो सब लोग, कोई यहाँ पे वोट नहीं मिला, सबने खाई है। कितने लोगों ने रस मलाई को खाने में थोड़ा परिश्रम का अनुभव किया था? शाम सावना प्रभु कर रहे थे। वेदवाद नहीं, आपको मैंगो खाने में कितना परिश्रम लगता है? बता दो भाई, माइक बता दो, प्लीज। बहुत नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्लीज बताइए माइक बताइए। नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। आज इन्होंने 2 मैंगो काटे थे मतलब प्रसाद में, तो एक मेरे लिए था, लेकिन हम नहीं खाया मतलब, तो कोई परिश्रम नहीं लगा उनको दूसरा वाला भी खा लेने में, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना कि अरे प्रभु जी कैसे नहीं खाया ना, तो कितना और खाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरी 16 माला बाकी हो तो प्रभु जी नहीं करे तो चलो हम कर दें, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप समझ रहे हैं कि जब स्वाद अनुभव होता है तो परिश्रम याद ही नहीं रहता। ऐसा तो ना कि आप ही को नहीं होता, हमको भी नहीं होता। मैंगो खाओ या अंगूर या गुलाब, मतलब कुछ भी, एनीथिंग विच इज टेस्टफुल, यू डोंट फील एनीथिंग, मतलब कुछ भाई परिश्रम है उसमें। परिश्रम मतलब कुछ श्रम है, चबाना पड़ता है, उसको काटा वाटा कुछ भी किया, लेकिन परिश्रम अनुभव नहीं होता है। तो अब इसको बैक ट्रैक कीजिए। अगर जप आदि में थोड़ा सा भी परिश्रम अभी अनुभव हो रहा है तो अभी रुचि पे नहीं है, मतलब वी हैव टू मेक प्रोग्रेस। एक डिटर्मिनेशन से भक्ति करने एक अलग बात है, लेकिन वहां परिश्रम तो अनुभव हो रहा है ना। इज इट सिंकिंग? लेकिन इतनी रुचि के स्तर पर इतना टेस्ट मिल जाता है कि परिश्रम होगा ही नहीं। आप बताइए कितनी अधिक रुचि होगी, बोले जा रहे हैं हरे कृष्णा या भगवान की कथा बोले जा रहे हैं और उनको कोई थकान नहीं लग रही है। और हैं, मतलब हम तो समझ सकते हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज, अब महाराज के लेवल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ कैसे महाराज शाम को 8 बजे से क्लास शुरू किए। श्रीमान गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे बांग्लादेश की यात्रा में, तो 2 बज गया क्लास करते करते। तो एक और भक्त तो अपना तंबू तान करके सो गए, और करते करते उसके बाद कीर्तन हुआ, या शायद उसके बाद प्रसाद हुआ, उसके बाद कीर्तन नहीं, उसके बाद कीर्तन हुआ, फिर महाराज का चलो प्रसाद पाया जाए। दिस इज अमेजिंग। ये तो महाराज खुद बता रहे थे कि परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज और परम पूज्य राधानाथ महाराज जब मिलते, बहुत अच्छे मित्र थे, तो रात भर कृष्ण कथा और फिर मंगल आरती और फिर मॉर्निंग प्रोग्राम। कितना ईजी है ना सब कुछ। मतलब महाराज बता इसलिए रहे थे क्योंकि महाराज अपने दोस्त के बारे में बता रहे थे, नॉट दैट ही हैज टू एडवर्टाइज इट, बट देखा क्या वो महाराज ने, परम पूज्य राधानाथ महाराज परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के दुर्भाव के अवसर पर कथा उनके बारे में कहे। कितने घंटे की थी पता है आपको? 7 आवर्स। और उठे भी नहीं महाराज, और कोई भी नहीं उठा। मतलब परम श्रीमान सनक सनातन प्रभु बता रहे थे उस क्लास में थे, कोई बाथरूम तक के लिए नहीं उठा। उस क्लास को सुन के ही मेरे को बहुत प्रेरणा मिली थी। इवन टू ज्वाइन वाज द वेरी वेरी मोटिवेटिंग क्लास। मेरा निवेदन है जो अंग्रेजी समझते हैं उस क्लास को जरूर सुने। ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज बाय हिज होलीनेस राधानाथ महाराज। अमेजिंग। 7 आवर्स। तब तो ये जप में, भगवान के कथा में, गुणगान में इतनी रुचि। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में आप जानते ही हैं कि कैसे वो सुबह जाते थे और 11:30 बजे तक आते नहीं थे, जब तक भागवत का एक स्कंद का पाठ ना कर लें, पारायण कहते हैं, और एक अध्याय को याद न कर लें, तब तक भोजन नहीं करते थे। और ये सब इस्कॉन में आने से पहले की बात है, कोई दीक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना ज़्यादा प्रेम था भागवत से, जो हमने सुना है इस प्रकार से। सुबह 3 घंटे महाराज कथा करते गाँव में, खड़िया कहते हैं, खड़िया में सुबह 3 घंटा क्लास और शाम को 3 घंटा क्लास। तो ये अब कोई साधक हमारे जैसा सोचेगा 3 घंटा, तो उसको, जिसको रुचि नहीं वो ऐसा कहेगा, लेकिन जिसको रुचि है उसके लिए 3 घंटा भी कम है। आपको याद होना चाहिए ये तो महाभागवत हैं, विदुर जी और उद्धव जी पूरी रात भगवान के बारे में बात कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं चला कि रात कैसे बीत गई। तो क्योंकि परिश्रम कुछ नहीं लगता है। इस जगत में देखा जाता है कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं तो बातें करते रहते हैं, घंटों बातें होती, कोई परिश्रम लगता है उसमें? कुछ नहीं।
कचरा बातें होती हैं, लेकिन वही ये खाया कहाँ खाया ये सब बातें चलती हैं, लेकिन कोई परिश्रम नहीं लगता है। तो मेन बात है कि टेस्ट होता है तो परिश्रम नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे जब हम लोग हाय नहीं तो सुन क्यों रहे हैं? देखिए, जब आप सुनेंगे तब समझ में आया कि एक दिन हम होंगे वहाँ पर और भक्ति में लगे रहेंगे। क्रमे क्रमे स्वेई भक्त होय बे उत्तम। अब पता ही ना हो कि रुचि क्या होती है तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि वहाँ पे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। बढ़ने से क्या मिलेगा? देखिए, बात समझ लीजिए, एक बार रुचि मिल गई तो वापस नहीं आएंगे नॉर्मली, एंड यू डोंट कमिट एन ऑफेंस और समथिंग लाइक दैट। कोई परिश्रम नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कॉन्स्टेंटली चैंटिंग। अति शीघ्र यही रुचि श्रवण कीर्तन आदि को भक्त का व्यसन बना देती है, अर्थात उनमें अत्यंत आसक्ति उत्पन्न करा देती है। अंतर क्या है? रुचि में बुद्धि, टेस्ट है लेकिन बुद्धि का भी प्रयोग लगा हुआ है, लेकिन आसक्ति में एक व्यसन बन जाता है। व्यसन मतलब जो छुड़ाए न छूटे, कथा बोले बिना, जब किए बिना व्यक्ति छूट ही न पाए, ऐसे एडिक्शन कहते हैं। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि उनके पिताजी को शराब का एडिक्शन है। अब समझ में आ रहा है एडिक्शन मतलब? पत्नी उनकी छोड़ के चली गई है अपने मायके, सब बवाल हो रहा घर में, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा एडिक्शन प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे शराबियों का एग्जाम्पल देते हैं, शराबी लोग एडिक्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्त को भक्ति करते करते भगवान के प्रति एडिक्शन हो जाता है, भगवान की सेवा के प्रति एडिक्शन हो जाता है। यू कांट थिंक ऑफ नॉट सर्विंग कृष्णा। ये आसक्ति का लेवल है, इसको आगे बार बताया जाएगा, लेकिन इसको महाराज समझा बड़े अच्छी तरह से रहे थे। रुचि में भी टेस्ट है और आसक्ति में भी टेस्ट है, इसमें अंतर क्या है? तो रुचि जो है उसमें बुद्धि अभी भी लग रही है। जो मुझे स्मरण आ रहा है वो उस तरह से महाराज कह रहे थे कि देखिए, स्नान करना अच्छा लगता है और सोना भी अच्छा लगता है, तो दोनों अच्छा लगना बराबर है। स्नान करना गर्मी में तो स्पेशली अच्छा लगता है, तो स्नान करने में कुछ बुद्धि का प्रयोग है कि नहीं, कि भाई स्नान करना हमारे शरीर के लिए अच्छा है और स्नान करते तो अच्छा भी लगता है। लेकिन सोना सोने का अच्छा लगना तो अलग है ना कुछ। सोना भी एक व्यसन है कि नहीं? कि कितने लोग सोना छोड़ देंगे बताइए? सोना तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो अच्छा लगने में, सोना में जो अच्छा लगता है उसमें बुद्धि का भी कुछ प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। सोना अच्छा लगता है, किस किस का मुंह देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए ना, यू बिकम वेरी हैप्पी, इज इट नॉट? तो थोड़ा सा अंतर है कि बुद्धि के बिना वाला सुख और बुद्धि के साथ वाला सुख। नोट, चतुर्था अमृत वृष्टि में भजन निष्ठा की बात कही गई है। निष्ठा के बाद भजन का अभ्यास करने से साधक तपे हुए सोने की भांति तेज युक्त हो उठता है। स्वर्णमणि धारण करने वाले व्यक्ति का वक्षस्थल जिस प्रकार स्वर्ण कांति से युक्त होकर सुशोभित होने लगता है, इसी प्रकार इस भक्ति मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है सिक्का, स्वर्ण मुद्रा सुना आपने? हाँ, वही वाला। भक्ति मुद्रा को धारण करने वाले भक्त का हृदय भी भक्ति मुद्रा की कांति से प्रकाशित हो उठता है। ये देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको इस करताल से समझाया ही था। करताल खूब चमक रही तो उसकी चमक से व्यक्ति का चेहरा और सब जो शरीर का ऊपर वाला भाग है वो चमकेगा। कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत चमकने वाला स्वर्ण का आभूषण पहना हुआ है, तो उस पर जब रोशनी पड़ती है तो उसकी रोशनी से जगमगाता है। तो ये बात हम बड़ी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि देखिए, भक्ति तो हृदय का गेम है, सारा कुछ हृदय का, चित्त कैसा निर्माण हो रहा है। तो रुचि के स्तर पर हृदय का इतना ज़्यादा प्यूरिफिकेशन हो गया है कि उसका हृदय या उसकी कॉन्शियसनेस वो तेजोमय है, तेजोमय है। देखिए, आप ये अनुभव भी करते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव कॉन्शियसनेस वाला है, उसके पास जाने मात्र से व्यक्ति को नेगेटिविटी फील होती है, वो डिप्रेस महसूस करता है। अब अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत सुखी है, तो उसका प्रभाव भी आसपास आता है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि भक्ति के परमाणु होते हैं। भक्त जो उन्नत भक्त हैं, उनके पास जाने मात्र से व्यक्ति को उन परमाणुओं का संपर्क मिल जाता है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑरा। वो एक, जितना व्यक्ति शुद्ध होगा उसका ऑरा लेवल और उतना अच्छा होता चला जाएगा। ये ऐसे भी महान भक्त हैं कि जहाँ पे कोई, हमने सुना था ना गीता के महिमा में कि कोई वो गया, वो गिरगिट नहीं, खरगोश था, वो गया वहाँ पे उस क्षेत्र में गया, वो चतुर्भुज रूप में हो गया, ये हो गया, वो गया। तो उस तपस्वी के, उस भक्त के शक्ति आसपास रहती है उसके। मतलब कैसे मैं समझा पा रहा हूँ क्या है? इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल ऑरा अराउंड हिम, ये बात है। कितने ही लोग प्रभुपाद जी के पास जाकर जाने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं।
तो ये हो गए हैं, इसका प्रभाव बहुत से लोगों ने बताया, दे गॉट प्यूरिफाइड। मैंने अनुभव किया था ये परम पूज्य लोकनाथ महाराज के केस में। मैं महाराज के पास 2 बार गया हूँ। परम सुंदर प्रभु उस वक्त आश्रम ज्वाइन किए थे, तो मेरे से बात करवानी थी महाराज की, परम सुंदर प्रभु को, तो मुझे लेके गए थे। तो वहीं उस वक्त कोई नहीं था, महाराज में कुछ पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ तो था। एंड आई वाज वेरी क्लोज, लाइक जैसे यहाँ प्रभु जी बैठे, बिल्कुल पास से बैठा था मैं पूछ रहा था, हमारा कुछ पूछ रहे थे, ये ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, द टॉक वॉज वेरी सिंपल, नॉट लाइक कोई शास्त्र की बात नहीं हो रही थी, बट आई फेल्ट वेरी प्यूरिफाइड बीइंग इन सो क्लोज एसोसिएशन विद महाराज। जबकि महाराज से मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहे थे, रूम में बैठे थे, कोई बात कर रहे थे, कुछ व्यवहारिक बात हो रही थी, लेकिन एक ऑरा की बात होती है। उतने शुद्ध भक्त हैं कि उनके जस्ट एसोसिएशन में जाने मात्र से आप अनुभव करते हैं। इट्स अ फैक्ट। हमें तो ये अनुभव हुआ ही है, बाकी सिद्धांत इसी प्रकार। तो मैं जितनी जिसकी भक्ति बढ़ी रहेगी वो उस प्रकार से रहेगा, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। अच्छा, जिसके फलस्वरूप श्रवण से अधिक कीर्तन में और कीर्तन से अधिक स्मरण में प्रियता उत्पन्न होने लगती है। मतलब रुचि उत्तरोत्तर होती है। श्रवण कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, उससे अधिक सुख मिल रहा है कीर्तन में, क्योंकि भाई उसमें वाणी भी लगी हुई है, कान भी लगे हुए हैं, और उससे अधिक स्मरण में, मतलब स्मरण में तो मन ही डूबा हुआ है भगवान की भक्ति में, ये बात है। लेकिन हम लोग को अभी देखना चाहिए कि हम लोग को ऐसा नहीं कि स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन अलग से स्मरण करने का प्रयास करेंगे थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि मन में भी बहुत सारी वासनाएं हैं, तो उनका स्मरण अधिक होगा। हमारे लिए आवश्यक है कि हम श्रवण कीर्तन करें। जब हृदय पवित्र होगा, अपने आप ही स्मरण होने लग जाएगा भगवान का। देखिए, उन चीज़ों का स्मरण करते हैं हम जिनका स्मरण करके हमको अच्छा लगता है कि नहीं? अग्रीड? तो अब अच्छा लग रहा है तो आपको स्मरण करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही स्मरण होने लगता है। तो यही बात यहाँ बोली जा रही है। मैंने देखा था परम पूज्य भक्ति विश्राम वादा महाराज को, हम लोग कीर्तन कर रहे थे और महाराज तुलसी जी को देख करके मुस्कुरा रहे थे, और मैं उस मुस्कुराहट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। ही वाज जस्ट सीइंग तुलसी देवी एंड देन ही वाज स्माइलिंग, एंड दैट स्माइल वाज वेरी एन्चेंटिंग। कुछ भगवान का स्मरण करके, कैसे भी करके, वो मुस्कुराहट जो है वो अलग ही प्रकार की, वो तो स्पिरिचुअल मुस्कुराहट। तो ये सब बातें हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सपरिकर श्री कृष्ण के रूप, सपरिकर मतलब भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों के साथ, सपरिकर श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला आदि के अनुभव से प्राप्त विशेष आस्वादन को रुचि कहा जाता है। समझे बात? भगवान के रूप का स्वाद अनुभव हुआ, भगवान के रूप को देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है उसको। और ये अनुभव कभी कभी आप लोगों को मंगल आरती में होता हो कि भगवान के सामने खड़े हैं तो और देखने की इच्छा होती है। इट मे नॉट बी एवरी डे, बट समटाइम्स भगवान कुछ ग्लिम्स देते हैं, इसे कहना चाहिए। अब रुचि के स्तर पर भगवान के रूप का सुख का अनुभव हो रहा है, भगवान के गुणों को विचार कर रहे तो वहाँ सुख हो रहा है, लीला को सुन रहे तो वहाँ सुख हो रहा है। जैसे प्रभुपाद जी तो प्रेमी भक्त हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जन्माष्टमी का समय था, प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण बुक पढ़ो, तो एक पढ़ा, खत्म हो गया, सुनो जय प्रभुपाद, जय कृष्ण, ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे करते नेक्स्ट करते करते अब रात के 12 बज गया। अब हम भक्त बता रहे थे, बहुत से सन्यासी भी दंड लेके खड़े हुए थे, उनके दंड गिर रहे थे बिकॉज दे वर स्लीपिंग। नेक्स्ट प्रभुपाद नेक्स्ट किए जा रहे हैं। तो अब 12 के बाद भी हो गया, तो फिर प्रभुपाद देखे कि प्राय सभी लोग सो गए हैं कहते हैं ओके इट्स इनफ नाउ, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, इट्स इनफ नाउ वी कैन। तो अब वहाँ प्रभुपाद आंख बंद करके सुने जा रहे हैं, उनको टेस्ट, वयम तु न वितप्यामः, रुचि हो रही है। तो आप इसको फोर्स नहीं कर सकते, रुचि है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट? रेगुलरिटी। करते 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 एक दिन अपने आप आपको रुचि होने लग जाएगी। जैसे देखिए यहां पर कुछ भक्त हैं जो अब नियमित रूप से क्लास में आते हैं, क्या आपको कोई बाध्यता महसूस होती है? इज जस्ट नेचुरल फॉर यू और नॉट? आप अभी देख लो, इस समय अपनी कॉन्शियसनेस को देखिए। सामान्य लोग कहेंगे क्या यार वही रोज कृष्ण कृष्ण, क्या है क्या? कुछ नया भक्त ऐसे कह सकते हैं, अरे फिर जाना पड़े क्लास में। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग ब्रह्मचारी नहीं और मेरे आश्रम ज्वाइन नहीं किए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, सुबह भी शाम को भी, सुबह भी शाम को भी, बड़ी दिक्कत है। ये बहुत क्लास करते हैं और हम बदनाम हो गए थे वहाँ मंदिर में, बहुत स्ट्रिक्ट है ये पता नहीं क्या स्ट्रिक्ट है। वो कथा करते थे और तो कुछ नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बहुत तरुण कृष्ण प्रभु बता रहे थे, जो ज्वाइन करने वाले थे, कह रहे थे मुझको बहुत लोग मना किए, जाना मत सुकृष्ण के पास, बहुत स्ट्रिक्ट है वो हमने कहा सुबह 16 माला करने के लिए बोलता हूँ तो सब खुश रहोगे ना,
कहते हैं हाँ, लेकिन अब लोगों को यही बड़ा स्ट्रिक्ट लगता है। लेकिन आप में से जो लोग 16 माला सुबह कर लेते हैं तो अब ऐसा कोई पहाड़ तो नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया। तो आप देखो कि जिस स्टेज पे आप रहते हैं वो आपके लिए एकदम नॉर्मल लगता है। कल्याण पर कोई दिक्कत होती है आपको 2 क्लास में? कुछ भी दिक्कत नहीं। तो यू हैव टेस्ट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको टेस्ट नहीं उसके लिए तो एक एक पल भारी, 11 बज गया, 11:15, 11:30 इत्यादि इत्यादि, वो परेशान हो जाएगा उतनी देर में। बल्कि मैं आज आए नहीं बच्चे लोग, लेकिन हम देख रहे हैं कि दे आर ऑल्सो डेवलपिंग लिटिल टेस्ट, इट सीम्स कि वो उतना परेशान नहीं करते जितना पहले से। आपकी बेटी एकदम परेशान होती है, हम यहाँ क्यों लाया जा रहा है ना शक्ल से बेचारी को लगता था। बट दे नाउ एंजॉय कीर्तन, एटलीस्ट दे एंजॉय हैविंग सम पॉपकॉर्न समथिंग, दे हैव सम टाइम, यू नो, जस्ट। तो देखिए जीव मात्र का ये गुण है कि उसकी रुचि होनी चाहिए, नहीं होना प्रॉब्लम है। तो जैसे रुचि के स्तर पर आ जाएंगे तो फिर कोई कठिनाई नहीं महसूस करेंगे। रूप भी अच्छा, गुण भी अच्छा, लीला भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। जैसे मान लीजिए आप कुछ खाने बैठे हैं तो भूख लगी हुई है तो सब अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी ला, वो भी ला, वो भी ला, ऐसे करके। ओके, श्रील जीव गोस्वामी ने लिखा है रुचिर अभिलाषः किंतु बुद्धिपूर्वकम। बुद्धिपूर्वकम मतलब, बुद्धि का मतलब है कि वह शीर नीर विवेक रखती है, क्या दूध है और क्या पानी है, ये सही है ये गलत है। व्यसन में व्यक्ति ये निर्णय नहीं करता है कि सही है गलत है। अंतर समझ रहे हैं? सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं, हम उसमें आ सकते हैं। शराब का एग्जाम्पल समझ लीजिए। लेकिन जैसे अब मुझे मट्ठा भी पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन मट्ठा पीने में मैं बुद्धि भी तो लगी हुई है कि ये लिवर के लिए बड़ा अच्छा है, अमृत माना जाता है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। देखिए सिंपल सा समझिए, मट्ठा मैं शाम को क्यों नहीं पीता हूँ? क्योंकि भाई अच्छा है, लेकिन सुबह पीना अच्छा होता है, शाम को नहीं पीना अच्छा होता है। तो बुद्धि लगी है कि नहीं? जो लोग शराब पीते हैं वो भी टाइम देखते हैं कि सुबह नहीं पीना है कि दोपहर में नहीं पीना है। शराब नुकसान करती है, लेकिन व्यसन एक ऐसी चीज़ है कि छोड़ ही नहीं पा रहा, अच्छा लगा बुरा लगा उससे मतलब नहीं है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि जहाँ बुद्धि नहीं लग रही है, आसक्ति के स्टेज पे, अगली स्टेज पे बुद्धि नहीं लगती है, भक्ति वह करना ही है। भक्ति तो हमेशा अच्छी होती है, लेकिन पॉइंट है कि अब वहाँ बुद्धि कोई निर्णय करके भक्ति नहीं करवा रही है, बुद्धि का निर्णय नहीं चल रहा, बस इतने आसक्त हो गए हैं भगवान में कि अब भक्ति छोड़ी नहीं जा रही है। लेकिन यहाँ पर टेस्ट तो है, लेकिन बुद्धि का भी प्रयोग हो रहा है। कुछ भेद समझ गए होंगे। अर्थात ये टीका है भक्ति रसामृत सिंधु में 1.4.15 की, जीव गोस्वामी जी की टीका है। रुचि कहने से अभिलाषा का बोध होता है। श्री कृष्ण में अभिलाषा या तृष्णा, भगवान की सेवा की अभिलाषा। श्री भगवान में अनुकूल भावमयी तृष्णा ही भक्ति का जीवन है। ये समझे, कृष्ण सुखी हो जाएं मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरी काया से, उसकी चेष्टाओं से, ये तृष्णा, ये प्यास, ये इच्छा ही भक्ति का जीवन है। अगर यही इच्छा ना हो तो व्यक्ति भक्ति क्यों करेगा? क्लियर? ये तो इजी है। अभिलषित श्री कृष्ण में, यानी जिनकी अभिलाषा की जा रही है, उन श्री कृष्ण में अनुकूल भाव के साथ प्राप्ताभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा स्वयं ही उत्पन्न होती हैं। ये समझे बात? भगवान की प्रेम अनुकूल भाव से मैं सेवा करूं, भगवान के चरणों की प्राप्ति हो और भगवान के प्रति सौहार्द, सौहार्द मतलब हिताभिलाषी, जिसके मन में किसी व्यक्ति के प्रति हित कामना ही हो, उसे सौहार्द कहते हैं। तो इस प्रकार की बातें एक साथ आने लगती हैं, जैसे इससे भक्ति में व्यक्ति की प्रगति होती है। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने लिखा है कि अभिलाषा 3 प्रकार की होती है। अनुकूल अभिलाषा, भगवान के लिए आज मैं मैंगो दूं, भगवान के लिए फूल अर्पण करूं। इट मेक सेंस? समझ रहे हैं ना? आप लोग के मन में कोई इच्छा नहीं आती कि भगवान को हम आज ये वस्तु देंगे, ये वस्तु बड़ी अच्छी है। एक वक्त हमको पूछे, प्रभु जी आपने वो कौन सी अगरबत्ती बताई थी, इस पूरे लिस्ट में कौन सा वाला आप ऑफर करते हैं? तो भगवान को अच्छी चीज देने की अभिलाषा हुई ना। ये दुनिया में आप देखेंगे बहुत बार लोग अगरबत्ती में सबसे कम पैसे खर्च करते हैं, एकदम घटिया अगरबत्ती। कितने लोग इस बीमारी से उलझे हुए हैं अभी भी। सबसे सस्ती वाली अगरबत्ती भगवान को देना है और जूता अपने लिए सबसे महंगा वाला लेना है। तो आप समझ रहे हैं कि यू नो, देखा होगा आपने, बहुत सस्ती 50 रुपए का 1 किलो, वी डोंट नो। हमारे बगल में एक आंटी रहती थी, अब तो चली गई, इतनी घटिया अगरबत्ती। मैंने कहा आप इसको रहने दीजिए, मैंने इनको अगरबत्ती दी कि आप ये लीजिए और ये चलाइए, क्या इसका धुआं हमारे यहाँ आवाज आता है बहुत, इससे शायद सिगरेट पीने का धुआं आता है। जस्ट सो बैड। पीपल आर एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस। और कहीं कहीं धूप भी जलाते हैं, बड़ी गंदी सी, वो टुच्ची से धूप होती है। तो वहाँ भगवान को क्या, देवता को भी कुछ संतुष्ट करने की भावना नहीं। अनुकूल की बात आप बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं। कोई श्रेष्ठ भक्त हैं और आप उनको प्रसाद के लिए इनवाइट करते हैं, तो मन में अनुकूल ही रहता है ना।
रहता है कि नहीं? ये सब्जी बन रही है, अच्छे से बनना चाहिए, चावल अच्छे से बनना चाहिए, ये अनुकूलता की बात मैं समझा रहा हूँ। प्लीज अगर आप में, अगर क्या है ही आप में, उसको बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए। ये भक्ति का स्वरूप है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण सुखी हो जाए इस भावना से व्यक्ति भक्ति करे। अनुकूल समझ रहे हैं? जैसे यहां कोई व्यक्ति प्रतिकूल भावना से तो नहीं आया है, बच्चे लोगों में प्रतिकूलता का भाव है लेकिन अनुकूल जरूरी नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से मतलब बच्चे आते तो प्रभु जी प्रसन्न हो जाए इसलिए नहीं, लेकिन प्रतिकूल भी नहीं कि कोई क्लास हो रही तो कोई विरोध भी नहीं है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन हम लोग अनुकूल भाव से करते हैं। इट्स ओके, हम लोग भी बच्चे होते तो प्रतिकूलता का भाव रहता। अनुकूल्य, दिस इज वेरी नाइस। ये इस सारा गेम भक्ति का सीप है कि कृष्ण इस बात से सुखी हो जाए, ये मैं जितना मेरा सामर्थ्य मैं उतनी अच्छी वस्तु भगवान को दूंगा। और ये एक ट्रिगर है, ट्रिगर नहीं, फीडबैक सर्किट है। ये समझते हैं एग्जाम्पल फीडबैक सर्किट का? नहीं भगवान, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े, एक आदमी पढ़ा है, आप पढ़े? मतलब एक चीज़ आपने फीड दिया उसका, वो फिर मान लीजिए 1 का छोड़ दीजिए, समझा नहीं समझा क्या इलेक्ट्रॉनिक्स समझाऊंगा। लेकिन पॉइंट ये कि आपने भगवान के लिए कुछ अच्छा करने के लिए किया, अब भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तो फिर आप और अच्छा करने का प्रयास करोगे। ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। जैसे अभी आपको पता है कि दीपदान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये भी मालूम होगा कि उसमें कपूर लगाए तो और प्रसन्न होते हैं, और उसमें तुलसी की स्टिक लगा दें, जो तुलसी जी शरीर छोड़ चुकी हैं सूखी वाली, तो और प्रसन्न होते हैं। तो आप समझ लें, जिसको भगवान को और अधिक प्रसन्न करना है तो उसमें कपूर भी जोड़ देगा, उसमें वह थोड़ा तुलसी जी की स्टिक भी जोड़ देगा। दिस कॉल्ड अनुकूलता। उसके बाद आगे कुछ वर्णन नहीं किया गया। आई मीन दिस इज हाईएस्ट, एटलीस्ट इन दीपदान। अच्छा, मैं अगर साफ सुथरा रहता हूं तो भगवान मेरी सेवा स्वीकार करते हैं, तो साफ सुथरा होकर भगवान का भोजन बनाएंगे। इज इट सिंपल? क्या आप बातें समझ ही रहे हैं सबको? इसे कहते हैं अनुकूलता। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग। जप के लिए भी है, कथा के लिए भी है, सभी की जगह। तो ये अनुकूल अभिलाषा है। भक्ति करने से भगवान की अनुकूल अभिलाषा उत्पन्न होती ही है। आप में से कितने लोग मंदिर में भगवान को दुख देने के लिए जाते हैं, जाके भगवान गाली देंगे शिशुपाल की तरह? तो आप समझ गए कि आप जाते हैं तो तिलक लगा के जाते हैं। तिलक में आप त्रिपुंड क्यों नहीं लगाते? कितने लोग त्रिपुंड लगा के जाना चाहेंगे? त्रिपुंड समझते हैं ये वाला? तो आप लोग सपना भी नहीं देखे होंगे कि आप त्रिपुंड लगाए हैं। कितने लोगों ने सपना देखा है यहाँ पे? तो आप देख रहे हैं कि अनुकूल चीजें फिट कर दी गई हैं सिस्टम में। इट प्लीजेस कृष्णा। हम लोग यहाँ बीच में क्यों नहीं कुछ भरते? क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण निवास करते हैं, लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, यहाँ नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली जो पति वाली स्त्रियां वो बिंदी लगा लेती हैं वो तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन ऐसे हम कुछ बीच में क्या कहते हैं, ऑरेंज से भर देते हैं ना, वो कुछ लोग डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनिंग ऑफ तिलक, वो सब नहीं करना चाहिए। तो आप जान रहे हैं ये सब शास्त्र में लिखा है और उसके अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। थिंग्स आर वेरी सिंपल। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भक्ति करने से अनुकूल अभिलाषा बढ़ती है। तो अगर आप कहें कि आपकी भक्ति में प्रगति हो रही है, कैसे जानेंगे? तो अनुकूल अभिलाषा बढ़नी चाहिए, एक। दूसरा, प्राप्ति अभिलाषा, कृष्ण की प्राप्ति और सौहार्द अभिलाषा, कृष्ण का मंगल, कृष्ण का हित कामना होनी चाहिए। सौहार्द का मतलब ये होता है सुहृद सर्वभूता नाम, वही वाला सौहार्द, कि हमेशा मंगल कामना करना, हित कामना करना, कभी विरोध में नहीं सोचना। भगवान की सेवा कर उन्हें सुखी करने की अभिलाषा के साथ ही उनको प्राप्त करने की अभिलाषा यानी प्राप्ताभिलाषा और उनके प्रति सौहार्द अभिलाषा अपने आप चित्त में जागृत होती है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से मैंने पूछा, महाराज भी हमने सुना है कि भगवान की प्राप्ति उत्कंठा से होती है और सुकृति होने से नहीं होती है, तो ये उत्कंठा कैसे जागृत होगी? तो महाराज ने बड़ा सुंदर समझाया कि भक्ति करने से क्या उत्कंठा जागृत नहीं होती है? अब समझ में आ गया आपको? कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा भक्ति करने से ही जागृत हो जाती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से किसी ने पूछा कि ये देवता लोग मनुष्य में जन्म क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो महाराज ने समझाया, देखिए मनुष्यों में वो वह जन्म प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें भक्ति हो, जिसमें भक्ति कर सकें, क्योंकि देवलोक में बहुत भोग हैं तो भक्ति करने में दिक्कत आती है। फिर महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर कोई भक्त नहीं है तो वह भक्त के रूप में जन्म क्यों लेना चाहेगा? दिस शोज, ये दिखाता है कि देवता भी भक्त हैं और अच्छे भक्त हैं। वो भोग की वजह से डिस्टर्बेंस हो एक अलग बात है, लेकिन भक्त हैं तभी तो भक्त का जन्म चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है
तब उसकी भले शुरुआत में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ना हो, लेकिन भक्ति देवी के प्रभाव से उसके हृदय में स्पृहा आने लगती है कि भगवान की प्राप्ति हो, काश मेरी भक्ति बढ़ जाए, काश मेरी भक्ति बढ़ जाए। बड़ा सुंदर तरह से परम पूज्य राधा रमण महाराज इस बात को कहे थे कि भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम अपना कर्म भोग लेंगे, अपनी भक्ति को अपने कर्म के निर्हरण में हम खर्च नहीं करना चाहते। इज इट सिंकिंग? जैसे इस जगत में लोग कुछ थोड़ा कंजूस होते, कंजूस नहीं, उन्हें घर बनाना होता है तो वो सूखी सूखी रोटी और दाल खा के रह जाते हैं ताकि जो बाकी पैसा है वो हमारा मकान बनने में लग जाए। ये तो समझ में ना उदाहरण आ रहा होगा आप लोगों को। तो उसी तरह से भक्ति करके अपने कर्म भी नष्ट कर सकते हो भी जाते हैं, लेकिन भक्त लोग कर्म नष्ट करने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति करते हैं ताकि भक्ति बढ़े, क्योंकि भगवान की भक्ति बढ़ेगी तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये सारा इसके पीछे प्राप्ति की अभिलाषा है। तो ये भगवान की भक्ति करने से आ जाती है। और ये कह रहे हैं कि रुचि के स्तर पर तीनों ये बिल्कुल प्रकट रूप में होती हैं, भगवान के अनुकूल सेवा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और भगवान के प्रति सौहार्द। कोई प्रश्न है? प्लीज शेयर द लिंक। विच लिंक? आई डोंट नो विच लिंक। आप तो ऑलरेडी ग्रुप में हैं। कौन सी? अब ऐसे हम लिंक लिंक भेजते रहेंगे, नहीं हमारे पास, हमको याद नहीं कौन सा लिंक। अनुकूल भाव ये शरणागति का विलक्षण। हाँ जी। सौहार्द अभिलाषा क्या है? सौहार्द अभिलाषा, सुहृद का मतलब क्या होता है? सौहार्द का मतलब क्या है? राधानाथ महाराज कथा ऑफ 7 आवर्स, आप इस्कॉन डिजायर ट्री में ढूंढ लीजिएगा। सौहार्द का क्या मतलब होता है भाई? बताया तो था मैंने। वेल विशर, वेल विशिंग। तो भगवान, जैसे मान लीजिए इस जगत पे हम भगवान का अच्छा कैसे कर सकते हैं? भगवान की भक्ति करके, एक दूसरा अन्य लोगों को भक्ति में लगा करके। भाई भगवान तो हमेशा ही अच्छे हैं, भगवान का तो कोई खराब क्या करेगा, लेकिन भगवान के जो जीव हैं, भगवान का यश का प्रचार करके उनको लाभ होगा, तो इस प्रकार से करके भगवान का सौहार्द होता है। भगवान कहते हैं कि इस गीता के ज्ञान को जो दूसरों को देता है वह मुझे बहुत प्रिय है, तो जो प्रिय लगे वो कार्य करना चाहिए, सौहार्द हो जाएगा। हाँ, रुचि के स्तर में यह बुद्धिपूर्वक और आसक्ति के स्तर में यह स्वाभाविक हो जाती है। ये सबको समझ में आ गया? मट्ठे वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, मट्ठा और शराब वाला। मट्ठा भी अच्छा लगता है लेकिन वहाँ बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया जा रहा है, और शराब भी अच्छी लगती है जिन को अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ बुद्धि लगा रहे होते तो अच्छी नहीं लगती ना। तो इसमें कौन सा सद्गुण है भाई? लेकिन वो बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, जस्ट हैविंग इट, टेस्ट की वजह से। जैसे अब एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये रसगुल्ले। हाँ, वेदवाणी को इस बारे में जानकारी बताओ हम, बताइए माइक पे कि रसगुल्ले के मतलब स्वास्थ्य लाभ बता दें आप। जो रसमलाई वाला होता है ना, वाइट वाला, उसके फायदे बताएं आप। कुछ भी नहीं। अब हो सकता कुछ होता हो, आप ना जानती हो। कल्याण प्रभु आप जानते हैं? आप नहीं जानती? बता, बोलो। मिष्टी दही चलो कुछ फायदा होगा, लेकिन रसगुल्ले क्या फायदा? ऑन ही नहीं हो रहा, देखिए आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही इसमें, उसको ऑन कीजिए यहाँ से। रसगुल्ले में पनीर होता है, अच्छा ठीक है। और हाँ, छेना से बना होता है, तो छेना बॉडी को स्वास्थ्य के लिए है। अच्छा, तो हर बार आप ये छेना जो है, छेने की महिमा को सोच करके रसगुल्ला खाते हैं ना। ये बता रहे थे एक बार पिताजी के संग गए ये मिठाई की शॉप पे। कितना खाने लगे, रुक ही नहीं रहे। तो शायद अपना स्वास्थ्य को सोच के खा रहे थे ना, है ना। पिताजी के चलो अब और नहीं देना इसको, और तो आप देख रहे हैं कि रसमलाई खा रहा है, तो देखा जाए तो बहुत मीठा होता है, और इतना खाने से डायबिटीज हो जाएगी ना व्यक्ति को। लेकिन वहाँ तो आप वो सब कुछ नहीं सोच रहे हैं ना, तो बुद्धि का निर्णय नहीं करेंगे, बल्कि कोई डायबिटिक भी होता है। जैसे मुझे अच्छे से याद है, मेरी माँ, उनको डायबिटीज थी, फिर भी कुछ आ जाएगा, अच्छा अरे कुछ नहीं होता, बुद्धि को रख दिया लॉकर में, खाना चालू, उसके बाद डकार आना चालू हो जाता है, ये हो गया वो हो गया। तो आप देख रहे कि जब आसक्ति व्यक्ति को होती है तो बुद्धि नहीं लगाता। And this will all come to us one day. ठीक है, रुचि भजन विषयक होती है, ये भी स्पष्ट है। भगवान की सेवा के संबंध में रुचि होती है। श्री हरि के रूप, गुण एवं लीला कथा के श्रवण, कीर्तन आदि में एक से दूसरे में विलक्षण रूप से जो रोचकत्व है, यानी रोचक होने का जो गुण है, उसी का नाम रुचि है। यानी श्रवण से अधिक कीर्तन में, और कीर्तन से अधिक स्मरण में। रुचि उत्पन्न होने पर पूर्व दशा की भांति श्रवण कीर्तन आदि के निरंतर अनुशीलन में तनिक भी परिश्रम का अनुभव नहीं होता। यही रुचि भक्त के हृदय में श्रवण कीर्तन आदि के प्रति अत्यंत आसक्ति उत्पन्न करा देती है, जो कि आगे की स्टेज है।
उस समय भगवत प्रसंग के अतिरिक्त जो समय व्यतीत होता है वह नितांत व्यर्थ प्रतीत होता है। अब आप स्पष्ट कह सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार करेंगे कि ये स्थिति अभी नहीं है कि एक सेकंड भी भगवान के श्रवण कीर्तन से अगर चला गया तो लगे अरे हई नुकसान हो गया। जैसे 1000 रुपये कहीं गिर जाए तो उसके बारे में शायद 1000 बार आदमी सोचेगा, अरे यार नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, है ना। लेकिन समय व्यर्थ हो गया भगवान की भक्ति के बिना, उतना कौन सोचता है। कोई लोग सोचते हो तो आप रुचि के स्तर पर हैं, यह हो सकता हो कि इंटेलेक्चुअली सोच रहे हो, लेकिन टेस्ट की वजह से नहीं छोड़ रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। भाई एक हम बार बार कथा सुनते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हाँ भाई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन समय बर्बाद हुआ तो नेचुरली ग्लानि नहीं आ रही है, अरे यार तुम हम कुछ कथा कर लेते, सुन लेते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, हम अपनी रिलेशन से बोल रहा हूँ कि ऐसा हम समय खराब कर लेते हैं, एंड आई डोंट फील सो बैड अबाउट इट। प्रभुपाद की बात सुनते हैं प्रवचन में तो हाँ वो एक समय भी, एक क्षण भी करोड़ों रुपए दे के वापस नहीं आता है, तो आई ट्राई टू डिसिप्लिन माई सेल्फ। आई एम राइट नाउ इन अ डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड, आई एम ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन। लेकिन एक स्टेज है कि इतना अच्छा लग रहा है कि अब जरा सा भी समय खराब हुआ तो बहुत खराब लगे। तो ये सब मतलब रुचि का स्तर है। इट्स ओके, स्लोली क्रम रुचि से पूर्व श्री कृष्ण की कथा स्वादिष्ट नहीं लगती है। हाँ, रुचि के स्तर में वह अत्यंत सुस्वादु लगती है, इसी को माधुर्यानुभव कहते हैं। स्पष्ट है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट नहीं है। अगर कोई टेस्ट ना हो तो व्यक्ति कथा में क्यों आएगा। ये तो आप अनुभव कर रहे हैं कि ये कथा जो बातें हो रही भगवान की, ये भौतिक वार्ता से अलग है। लेकिन अब इससे भी और टेस्टफुलनेस कि बिल्कुल छोड़ा ही ना जाए, वैसा टेस्ट का अनुभव व्यक्ति को होने लगे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब के समय बहुत अच्छा लगता है, अब सोचिए वो उसी को बढ़ा दिया जाए, अब वो बढ़ के भी वो कैसे लगेगा, वो तो तभी होगा जब हमको अनुभव होगा, है कि नहीं। तब आप कहाँ छोड़ने वाले हैं बताइए जब को, और वो निरंतर लगता रहे। इसीलिए भाइयों, इसीलिए माता जी, हम सभी लोगों को भक्ति दृढ़ता से करनी चाहिए, बिकॉज रिजल्ट्स आर वेरी अमेजिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव। एक बार हृदय पवित्र हो गया, निष्ठा के स्तर पहुंच गए, रुचि के स्तर पहुंच गए, कुछ मेहनत ही नहीं करनी सुखी होने के लिए। चैंट हरे कृष्णा, कहीं भी जाओ खुश हो जाओ। तो जब प्रभुपाद ने बोला चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो कुछ लोग संदेह करेंगे आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा बट आई एम नॉट हैप्पी। तो एट द स्टेज ऑफ भजन क्रिया आर नॉट सपोज टू बी हैप्पी, वो तपस्या है। लेकिन जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। अब इसमें क्वांटिफिकेशन नहीं बता रहे हैं कि कितना स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन अब ये समझ लीजिए कि भाव स्तर जो इसके बाद आता है उसमें मोक्ष के सुख को भी लघु कर देने वाला सुख होता है। इतना सुख है, तो यहां भी कोई जबरदस्त सुख होगा तभी तो ऐसा है। अच्छा, फिर कह रहे हैं रुचि पाप बीज नाशाद भक्तौ माधुर्यानुभव। टीका भक्ति रसामृत सिंधु 1:4-15 से 17। अर्थात इस रुचि के स्तर में पाप का बीज नष्ट हो जाता है। इट सीम्स पाप का बीज समथिंग लाइक अविद्या, और भजन के माधुर्य का अनुभव होने लगता है। वैसे बात तो समझ में यही आ रही, पाप का बीज अविद्या ही होती है। अविद्या का नाश हो जाने से, वैसे तो हम लोग टेक्निकल सुनते हैं अविद्या भाव स्तर पर पूरी तरह नष्ट होती है, बट इट सीम्स कि काफ़ी हद तक नष्ट हो जाती है। तो जितनी मात्रा में अविद्या नष्ट होती है, बुखार कम हो गया है, उतनी मात्रा में भोजन अच्छा लगता है। तो वही अर्थ यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है माधुर्यंतु रूप गुण लीला नाम रोचकत्वम। टीका भक्ति रसामृत सिंधु 4:4-15। अर्थात श्री कृष्ण के रूप गुण एवं लीला की रोचकता का अनुभव ही माधुर्य का अनुभव है। श्री कृष्ण की लीला कथा में रुचि उत्पन्न होने पर हरि कथा श्रवण कीर्तन से तृप्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मेरे पीछे बोलिए, बड़ा सुंदर श्लोक है, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे। वयं तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे। यशृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। यशृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से, क्षमा कीजिएगा सूत गोस्वामी से। सोच रहा था सूत गोस्वामी मुख से निकला सुखदेव गोस्वामी। तो एक प्रश्न किए, दो प्रश्न किए, 3-4 प्रश्न किए जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते यार नहीं बोलना है भाई, एक करते, दो करते, आप तो 2 प्रश्न किए जा रहे हैं।
तब यहाँ शौनक जी कहते हैं वयम तु न वितृप्यामा, भाई हम तो तृप्त नहीं, हम तो विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तू का मतलब हो गया, तू यहाँ पे अव्यय है, तू मतलब अन्य लोग भले तृप्त हो जाए, हम तो भैया तृप्त नहीं हो रहे हैं, और विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं। किससे नहीं हो रहे हैं? उत्तम श्लोक विक्रम है, उत्तम श्लोक भगवान विष्णु का नाम है, उनके विक्रम अर्थात उनकी लीला कथा से तृप्त नहीं हो रहे हैं। अब अद्भुत बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी कुछ सूत गोस्वामी अभी कुछ बोले ही नहीं है, ये एक और आश्चर्य की बात है। बोले हैं नहीं और कह रहे हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। अरे तुमको कुछ खाने को दे तब तो बोलना चाहिए कि हम तृप्त नहीं, और दीजिए। सूत गोस्वामी बोले ही नहीं है प्रथम अध्याय में, लेकिन ये पहले ही अपनी उत्कंठा प्रस्तुत कर दी कि भाई हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, हमने प्रश्न कर दिए हैं, हमें बड़ी उत्कंठा हो रही है, उसने प्रश्न कर दिया कि खूब बताइए, आप खूब बताइए। एक प्रश्न मान लो, एक प्रश्न का उत्तर एक श्लोक में दे के खत्म, भागवत 2 श्लोक में समाप्त। तो और खूब सारे वो प्रश्न कर रहे हैं और एक एक प्रश्न के बड़े उत्तर हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान राम यानी बलराम जी के संग जो लीलाएं करी वो बताइए। गूढ़ा कपट मानुष, अब उसमें तो सारा 10th कैंटो आ गया कि नहीं आ गया? प्रश्न एक है लेकिन इसमें कितना विस्तार होगा। 10th कैंटो है और उसके अलावा भी भगवान ने बहुत लीलाएं करी हैं, प्रथम स्कंद में भी लीला का वर्णन है। तो एक एक प्रश्न पे खूब ऐसा प्रश्न किए ही है, इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस नहीं दे सकती उसका उत्तर, है ना? समझ रहे हैं ना सब बातों को? तो ये कहने का मतलब है कि हम भगवान के लीला कथा से कभी तृप्त नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल तृप्त नहीं हो रहे। क्यों? यत शृण्वताम, क्योंकि सुन रहे हैं। और सुन रहे का क्या आशय है? देखिए, भोजन कर रहा है व्यक्ति तो अच्छा लग रहा है, लेकिन भोजन मतलब पेट को भर देता है, तो अब आप नहीं खा सकते हो, यद्यपि अच्छा लग रहा होता है। कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि अच्छा लग रहा है लेकिन अब पेट कहता है ये दिल ना मांगे मोर ये पेट ना मांगे मोर, और नहीं दे सकते। तो अब कान के संग क्या है कि कान को अच्छा लगेगा, तो कान आकाश स्वरूप हैं, तो वह भरने वाले नहीं है। मैं इतनी देर से आप लोगों को खिला ही रहा हूं ना कान में, इतनी देर से अगर मैं दाल सर्विंग कर रहा होता तो कितने लोग खा पाते? 2, 1, 2, 3, 4, अरे कहीं कान तो 2 भाई, 2 चम्मच 3 चम्मच खा के व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन कथा तो ऐसा है नहीं कि कान भर गए हों ना, तो इसलिए व्यक्ति तृप्त नहीं होगा। फिर दूसरा एक और भी कारण है कि व्यक्ति जो सुन रहा वो समझ में ना आए तो बोर हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसे भी हम नहीं हैं, रसज्ञा नाम, हम रस कथा के रस को जानने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे गन्ना होता है, तो गन्ने के रस को भी आदमी जानता है, चूसता है, लेकिन कुछ समय के बाद गन्ने का रस समाप्त हो जाता है। तो कह रहे ऐसा भी नहीं है, स्वादु स्वादु पति पति, हर पद पर हमको स्वादु लग रहा है और स्वादु लग रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ये रुचि का स्तर है। एटलीस्ट मतलब रुचि के ऊपर वालों को भी ऐसा अनुभव होगा, लेकिन मिनिमम रुचि का तो ऐसा स्तर है ही। श्री शौनक आदि ऋषिगण कह रहे हैं, हे सूत जी, उत्तम श्लोक श्री हरि के चरित्र श्रवण करते करते हम परितृप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रसिकों के निकट हरि लीला कथा का श्रवण पद पद में सुस्वादु होता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये लास्ट बात है। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने इस हरि कथा रुचि को ही भजन रुचि के उत्पत्ति स्थल के रूप में निरूपण किया गया है। कथा रुचे सर्वत्रेवाद्यत्वात् श्रेष्ठत्वाच्च, श्रीमद् भागवत 1.2.8 श्लोक की क्रम संदर्भ टीका। कथा में रुचि श्रेष्ठ है और सर्वत्र सबसे पहले प्राप्त होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है या चाहता है कि उसे रुचि का स्तर प्राप्त हो, तो सबसे पहले उसको कथा में रुचि होनी चाहिए। अगर कथा में रुचि नहीं है तो मतलब अभी वह रुचि के स्तर पर नहीं है। डज दैट सिंक इन? कल यह प्रश्न उठाया गया था कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को हाथ पैर की कार्य करने में अच्छा लगता हो, कार्य इन सेंस भगवान की सेवा ही है, परिचर्या है, लेकिन कथा में रुचि नहीं है। तो अगर कथा में रुचि नहीं है तो वह व्यक्ति रुचि के स्तर पर नहीं है। See, point is very simple. You want love of God? Very good. How can you say that you love a person when you don't want to even hear about him? हम कह रहे हैं कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो जिसके बारे में आप सुनना ही नहीं चाहो, तो वो क्या कह सकते हैं कि उसके बाद से हम प्रेम करते हैं? कुछ लॉजिक, कुछ समझ में आ रहा है आपको उसका? और अगर आपको याद हो तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा था कि भगवत धाम जाने की
एकमात्र योग्यता है श्रवण उत्कंठा। भगवान के बारे में सुनने की इच्छा ही व्यक्ति के भगवत धाम जाने की योग्यता है। पढ़ा था, द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज द ओनली क्वालिफिकेशन टू गो बैक होम बैक टू गॉड, है ना। भगवान भी इसको 7.1 में क्या बोले हैं बताइए गीता में, मैया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तत् कुरु। कुरु नहीं था, करो नहीं था, सुनो था, हाँ सुनो ही। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहे अरे सुनते ही रहोगे या सेवा भी करोगे, या कुछ लोगों का ऐसा है, और ये बोलने वाले होते हैं कि देखिए सुनने सुनाने से क्या होता है, ये बोलने सुनने से क्या होता है, लग रहा है कुछ नया वर्जन भागवतम का वो रखते रहे। भगवान बोल रहे हैं सुनने से होता है, व्यासदेव जी बोल रहे हैं, ये नए व्यासदेव जी कौन आ गए हमको समझ में नहीं आता। ये बोले हैं मेरे को, हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन भक्तों को हमसे मतलब बोल रहे हैं कि वहाँ कोई सेंटर में व्यक्ति बोल रहा है कि श्रवण कीर्तन तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, सेवा करो, सेवा करनी चाहिए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैं अथॉरिटी हूँ, अब मुझे खुदा ना खास्ता अल्लाह ने नहीं दिया, नवाजा नहीं है कि हमें कथा में रुचि हो, तो मैं अपनी अरुचि को छुपाने के लिए मैं कुछ और मैनेजमेंट और ये सब करता रहूँगा। चलो करो, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा शुद्धिकरण कुछ होगा, लेकिन जिसको रुचि है उसको रोकना ये ठीक नहीं है। तो सेवा का मतलब समझना चाहिए, सेवा का मतलब है कि जो हमारा सेव्य है उसे सुखी हो जाए, वो हमसे सुखी हो जाए। तो श्रवण कीर्तन स्मरण ये अपने आप में पर्याप्त भक्ति है भगवान का प्रेम प्राप्त कराने के लिए। डज दैट मेक सेंस? ये तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। भगवान को संतुष्ट करने के लिए 4 साधन है, स्मरण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। तो मान लो कोई पूजन ना भी कर पाए, भाई क्या नाम है इनका, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी तो कोई आरती नहीं कर पाए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरती नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करे तो श्रवण कीर्तन करके भगवान का प्रेम हो जाएगा। उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। आज तक कभी आपने किसी को हेट किया है? अच्छा, आज तक कभी किसी ने हेट नहीं किया है क्या कभी किसी को? प्लीज रेज हैंड्स कि आज तक आपने कभी किसी को हेट ना किया हो। ठीक है, तो सब लोग ईमानदार हैं, जरूर किया है। तो जब हेट आती है हृदय में, तो उसके बारे में श्रवण कीर्तन नहीं किया हो, फिर हाथ खड़ा कीजिए। किसी से आप द्वेष करते हो, अच्छा ना लगता हो, और उसके बारे में आप किसी को कुछ ना कहे हो, ओके, वेरी गुड, ऑनेस्ट। अब तीसरा कि वह बुरा लगता है और कुछ आपने कहा, लेकिन जो कहा वो सब अच्छा अच्छा बात बोली कि वो कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं ये तो आप समझ गए कि ये ना तो आपने उनकी आरती करी, ना आपने कुछ उनको बोल, कुछ नहीं, केवल बुरे लग रहे हैं तो इसलिए बुरी बुरी बात बोल रहे हैं। सीन चेंज कर दीजिए। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई भक्त अच्छा लगता है, मान लीजिए किसी ने प्रवचन अच्छा किया, उसको कुछ भी नहीं किया, आपने भोजन तक भी नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि उसने अच्छा बर्ताव किया, कुछ अच्छा किया, तो आप किसी और व्यक्ति को बोलोगे, अच्छा बोलोगे, और जैसे जैसे आप उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, आपका प्रेम बढ़ता हुआ आपको नहीं दिखता है क्या भाई? किसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, बड़ी बता दीजिए आप। The more you talk about that person favorably, the more you become attached to him. It's very simple ना। एक व्यक्ति हमारे पास आए तो अपने बच्चे के नाती के बारे में बोलना चालू करी, नानी थी तो नानी तो नाती के बारे में बोलने भी करेंगे, और क्या करेंगे? नानी की आसक्ति होती है, क्या करेंगे? आपने देखा ऐसा? ये ऐसा हो गया, तो बच्चा छोटा सा क्या, वो कौन सा आइंस्टीन बन गया, लेकिन बोलना शुरू करती है, ये ऐसे बोल रहा है, देखो आज एक साल में ऐसा बोलना शुरू कर दिया, 5 साल में कम ऑन, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्णा। ये दिखाता है कि जो लोग जिसमें आसक्त होंगे, हमारी दीदी को बिजनेस में रुचि है, तो 10 पहले उन्हें फोन की, उन्हें क्या हो गया तो मुझे लगता है कि जब मेरी कंडीशनिंग की, जब तक किसी को कुछ हुआ नहीं तो मुझे कॉल क्यों करेगा वो हर बार मैं पूछता हूँ क्या हो गया कुछ होना तो गुस्सा हो गई, कुछ होना जरूरी है तुम्हें कॉल करने के लिए? अरे पूछा, ऐसे पूछा तो अच्छा उन्होंने कहा। फिर मैंने पूछा भजन कर रही हो? भजन तो थोड़ा बहुत तो चल रहा है, अनिष्टिक भजन अनिश्चित लेवल पर चल रहा होगा, और बस बात कर दीजिए कि बिजनेस के, अरे भाई तड़ातड़ बात चालू हो जाए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि इसमें आसक्त है। इट्स वेरी सिंपल। तो ये एक बात समझ लें कि कोई व्यक्ति अब कथा में आसक्त हो रहा है तो वह रुचि की तरफ बढ़ रहा है, और कथा में आसक्ति नहीं है तो थोड़ा संदेह है कि वह रुचि की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके इंक्लिनेशन, यद्यपि वो हाथ पांव से कुछ कार्य कर सकता है भगवान का और वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है प्रेम का वो आता है श्रवण कीर्तन से। और ये सब मेरे शब्द नहीं है। प्रथम स्कंद में नारद जी के प्रसंग में प्रभुपाद तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो नारद जी को प्रीति प्राप्त हुई भगवान से,
वो मंदिर में सेवा करते करते बहुत समय लगता है, तब भी हो जाएगा, तब होता है। लेकिन श्रवण कीर्तन के द्वारा ये प्रोसेस एक्सेलरेट होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आप किसी संग रह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सुनते हैं, तुरंत प्रेम उत्पन्न होता है या नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है। ओके, तो ये हम लोग बहुत क्रिटिकल पॉइंट सीख रहे हैं कि रुचि आदि के जो स्तर हैं उसमें श्रवण कीर्तन की रुचि के ही विशेष रूप से बोल रहे हैं। कुछ बोलिए, मतलब बोलिए, मतलब कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जैसे कोई भक्त पूछता है आप क्या सेवा करते हो, तो उस वक्त बोलने का तो इच्छा करते कि श्रवण कीर्तन में लगे हुए, पर हमको ये डर लगता है कि वो तो उसको हे समझेंगे या कुछ, मतलब समझने दीजिए, तुच्छ बोलेंगे तो फिर अपराध हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता नहीं। उनको बोलो कि हम बस जप करते हैं, कथा खाने को मिल ही जा रहा है, और जप करने के लिए माला फ्री मिली है, माला कर रहे हैं, कपड़ा फ्री मिला है, तो पूरा दिन श्रवण कीर्तन करते। प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट समझाएं, आचार्यों ने भी समझाया, इस वाला श्लोक देखिएगा, तत्तेन कंपाम सुसमिश्र मामला। तो उसमें बताया गया कि केवल बस अपना जीवन धारण कर ले भक्त और भगवान के बारे में सुनता रहे तो भगवान के पास चला जाएगा। फिर 10.14.3 ज्ञाने प्रयास समुदपस्य, और प्रभुपाद जी भी इस बात को बोले हैं कि मुझे अगर एक शिष्य मिल जाता परीक्षित महाराज जैसा, जिसको मैं खाली कथा सुनाता रहता, तो मैं अपने को सफल मानता। बट मोस्ट पीपल आर नॉट लाइक दैट। इट इज़ ओके इफ पीपल आर नॉट लाइक दैट। तो सेवा क्या करते हैं भाई, धाम में रह रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, और क्या सेवा करेंगे। देखिए, मुझे भी एक व्यक्ति बोले कि आप मंदिर में सेवा कीजिए, तो ये गिरिराज जी, शालिग्राम जी क्या हैं? हमने आज भगवान के लिए ऑलमोस्ट रोज भगवान के लिए भोजन बनाता हूँ, तो ये सेवा नहीं है। नहीं, शालिग्राम है कि पत्थर है? पहले उनसे पूछ लो कि शालिग्राम में कि क्या है। शालिग्राम भगवान नहीं है, गिरिराज जी भगवान नहीं है, विग्रह है, माला हम सब्जी लेने जाते हैं, सब कुछ लेते, तो कोई प्रैक्टिकल सर्विस नहीं है वो। तो अब देखिए, लोगों को विवेक अगर नहीं है बोलने का, तो उसके लिए आप कहाँ तक समझाते फिरेंगे। प्रभुपाद के प्रवचन को सुनो ना भाई। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम केवल यही चाहते हैं कि लोग मंदिर में आए, हम चाहते हैं कि घर भी उनका मंदिर बने। क्यों निशा माता जी, आप भगवान की सेवा नहीं करती हैं, केवल श्रवण कीर्तन करती हैं? तो खाना बनाती हो, भगवान को अर्पण करते हो, बच्चे हैं वो भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, जीवात्मा भगवान के अंश हैं, उनको आप भक्ति में लेके आ रहे हो, तो ये सब सेवा नहीं है। वॉट एवर विल प्लीज आवर सेवियर वी आर सपोज टू डू। ये प्रीचिंग सेवा नहीं है क्या? ये मंदिर की सेवा से अलग है। मंदिर मीन्स बिल्डिंग, ये मंदिर मीन्स कृष्णा। बिल्डिंग इज नॉट मंदिर, बिल्डिंग इज मंदिर बिकॉज कृष्णा इज देयर। तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आप कोई भी कार्य कीजिए, श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, पूजन कीजिए, कुछ भी करिए, वो सेवा है। तब अब उससे पूछो कि तुम लास्ट टाइम कथा कब सुने, तो अब वो चुप हो जाएंगे। तो फिर नो आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मान लीजिए सुंदरा माता जी माला लेके गई, तो आप भगवान की सेवा नहीं करी। सो हमको समझ में नहीं आता। सेवा का बहुत सिंपल अर्थ है, यथा कामम यथा कालम। नाम जप कर रहा है वो तो सर्वश्रेष्ठ सेवा है। कई जगह आप वृंदावन में लिखा हुआ देखेंगे, नाम जप ये सर्वोपरि भजन है। और इसको ये गीता से बोलता है ना, यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि। हाँ, ये सारा करते हुए अब जो खाली समय उसमें हम टाइम बर्बाद करें तो फिर वो गलत माना जाएगा, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो अपने को इंगेज रखना चाहिए, और हम किस सेवा में लगे हैं उससे दूसरे को क्या मतलब है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी कि आप ये भी देखें कि भक्त लोग ये नेचुरल वे में पूछते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ आक्षेप कर रहे हैं आपके ऊपर। डस इट मेक सेंस? आप मंदिर में क्या सेवा करते हैं, तो बोल सकते हैं हम लोग कांग्रीगेशन डिवोटी हैं। आप बोलते हैं कांग्रीगेशन डिवोटी हैं, कांग्रीगेट कर जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, मतलब मंदिर भाई तो भगवान का दर्शन करते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्यों भाई, दुनिया में कहाँ तक कब तक समझाएंगे सबको समझाते रहेंगे तो खुद नहीं समझ पाएंगे। राधिका प्रो मास्टर पूछे आपसे कि आप क्या सेवा करते हैं, आए कथा सुनने चले गए, खत्म। तो ये इट्स ओके, कह दीजिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणतपाल है कि नहीं? मतलब लोग क्या सोचते, जब तक फूल माला नहीं बनाएंगे, जब तक कुछ एक आध दो लोग पर आप तो जाकर वहाँ मठ में भक्त जहाँ प्रसादम पाने जाते हैं वहाँ वैष्णव की सेवा करते हैं ना, तो कहो क्या बतना बोल दिया प्रसादम सर्विंग करते हैं, कहाँ करते हैं मत बता दीजिए, आके प्रसाद सर्विंग करते, संतुष्ट हो जाएगा, अच्छा प्रसाद सर्विंग करते। देखिए एक खतरनाक बात है,
ये चीज़ हम लोग को करनी पड़ती थी मंदिर में, ऐसा अधिकारी कि बताना पड़ता है ये सेवा करे वो सेवा करे, पता नहीं करना चाहता था नहीं करना चाहता था। वो 2 घंटा तो सेवा कर ली उसने, लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है वो खतरनाक है, वो देखना है। क्योंकि व्यक्ति को, साधक को ये देखना है कि वह लगातार कृष्ण की सेवा में लगे रहे, कुछ ही ना किसी रूप से अनुकूल न कृष्णालु शीलम, लगातार लगा रहे। इट कैन बी सम सर्विस, बट सम सर्विस हैज टू बी देयर, कुछ ना कुछ में लगा रहे किसी ना किसी तरह। क्योंकि अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो माया कहती है फ्री हो क्या, इधर जाओ तुम थोड़ा सेवा करो, थोड़ा यूट्यूब पे देख लो, थोड़ा ये देख लो, थोड़ा वो देख लो। इट इज अमेजिंग वॉर अगेंस्ट माया कॉन्स्टेंटली। एक क्षण के लिए भी खाली बैठे रिक्त मती हुए तो माया कहती है इसको ये लोग खाली हैं तो इनको ले आओ इधर, और तुरंत माया अपनी सेवा में लगा देगी, क्योंकि हम लोग सेवक हैं। तो अब दुनिया को मत बताइए, है ना, उनको कुछ बोल दीजिए कि हाँ वो बस यहाँ प्रसादम पहले प्रसादम सर्विंग करता हूँ बस, ठीक है, तो नहीं पूछेगा कहाँ करते हो। ओके, और कोई प्रश्न किसी बात का यहाँ पे है? शुगर, रुचि का स्तर तो अभी बहुत दूर है ना, अभी तो आप 16 माला सुबह पहले कर लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। रुचि का स्तर इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि ताकि आप ये सोचिए कि बहुत दूर है, रुचि का स्तर इसलिए हम लोग सुन रहे हैं ताकि ये मालूम चले कि ये होता है, इसके सिम्टम्स ये होते हैं। अगर भक्ति करते रहेंगे तो प्राप्त हो जाएंगे, और जब तक नहीं मिल रहा है चैन से नहीं बैठना है। वी शुड जस्ट परसीवर करते रहना है, नाम जप करते रहना है, कथा सुनते रहना है। आज भी जिस स्तर को आप प्राप्त हैं, जो टेस्ट आज आपको प्राप्त है, वह भी लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इनएक्सेसिबल है। स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हम रोज़ 2 क्लास सुने, रोज़ पढ़ें, रोज़ जप करें। ऐसा भी टेस्ट लोगों के मन में भी नहीं, कोई स्पृहा, कोई अभिलाषा कुछ है ही नहीं। मैंने एक व्यक्ति को बोला कुछ कुछ भक्ति करते हैं, कहते शादी हुई नहीं हुई, कहते हैं कि मैंने कहा वर्किंग वाइफ से शादी करोगे कि हाउस वाइफ से, कहते नहीं हाउस वाइफ नहीं रखेंगे, न वर्किंग वाली। क्यों? कहते दिन भर करेगी क्या नहीं करे, खाना बनाना होता है। नहीं खाना बनाने के बाद बहुत टाइम होता है। हमने तो डिवोटी लड़की के पास तो टाइम नहीं रहता है श्रवण के। हाँ तो डिवोटी के पास नहीं रहता है ना, नॉन डिवोटी से करूंगा तो उसके पास तो बहुत टाइम होगा, इसलिए से नौकरी करवाऊंगा, जबकि सैलरी बहुत है, 25 लाख सैलरी, कम होती है साल की। तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ क्या प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं व्यक्ति की खाली ना बैठे इसलिए बाहर जॉब कराना जबरदस्ती। तो आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम, वो भी कुछ है डिवोटी, 4 माला 2-4 माला करने वाले हैं, लेकिन क्या प्रोग्रामिंग है। तो आप उससे तो बहुत ऊपर उठ गए ना आप लोग, सभी लोग। कैसे उठे हैं आप लोग, कैसे उठे? या जो आपने सफलता प्राप्त करी है इसके पीछे राज क्या है? राज यही कि भक्ति कर रहे थे, तो यही भक्ति करते करते आगे पहुंच जाएंगे। एक बात ये नहीं है, बात मजेदार ये है, मैं अपने को रेफर कर रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा, मतलब हम डिटेल्स नहीं बताएंगे। इतनी गलती करी यार, फिर भी यहां तक पहुंच गए सोच रहे लड़खड़ाते लड़खड़ाते इतना पहुंच गए, तो अब आगे ऐसे भक्ति करते रहेंगे तो कितना आगे पहुंच जाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर एटलीस्ट 30-40 ईयर्स ऑफ भक्ति। मैं कई बार सोचा करता हूं, जिस दिन मैंने पहली बार उंगली पे माला करना शुरू किया था, आई हैड नो क्लू कि एक दिन मुझे श्रीमद् भागवतम की टीकाएं कुछ हद तक समझ में आएंगी। और ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप लोग सब अन्वय पढ़ने लग जाएंगे? बहुत से लोग तो अन्वय देख के भाग जाएंगे। कौन यहाँ भागता है? बल्कि बहुत से लोग तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं देखने के अन्वय क्या है, उसके शब्द का अर्थ क्या है। इज इट नॉर्मल? ये देखिए ना कितना जबरदस्त आशीर्वाद मिला है। आज ही मैं सब बातों को सोच रहा था, प्रभुपाद की बात मुझे याद आ रही थी कि जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। आप सुबह उठते, और मैं अकेला नहीं, आप सभी लोग सुबह उठते ही आप लोग के दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गई कि जब करना है, भगवान की सेवा करनी है। व्हाट अ लाइफ! प्रसाद ही ग्रहण करना है, इत्यादि इत्यादि। इसका एक के बाद एक प्रोग्राम है कृष्ण की सेवा का। इज इट नॉट अमेजिंग? इज नॉट एब्जॉर्प्शन? अमेजिंग एब्जॉर्प्शन इवन नाउ। अरे मान लो घंटा 2 घंटा माया के लिए चले भी जा रहे हैं, लेकिन 20 घंटा एटलेट से 20-24 घंटे में से 20 घंटे तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा जो लोग खाली वैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे कुछ भक्त हैं, उनको बता रहे थे कि मन ही नहीं करता है प्रभु जी कथा में आने का, 16 माला कर लिया बस हो गया, भगवान का मतलब टैक्स दे दिया, कुछ मन ही कहते प्रभु खाली बैठे हैं फिर भी मन नहीं करता आने का। सी, और ना ही बटन दबा कि गुरु महाराज का प्रवचन सुना जाए। तो इसमें भी तो आप देख रहे हैं कि भक्ति के अलग अलग लेवल हैं। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सब कुछ हो जाएगा। और जितना हो सके वैष्णव के प्रति अनुकूल भाव रखिए, अनुकूल भाव रखिए, उससे बहुत फायदा होता है।
In some way we can help a devotee, you will get amazing mercy. In some way if you offend devotee, you will not get mercy. ऐसे भक्त, किसी भी भक्त की आप सेवा करने का प्रयास करें जो आपको लग रहा है जिनसे आपको कुछ प्रीति है या कुछ आप हेल्प कर सकते हो, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हम सुनते हैं बट पूरा अभी भी समझ नहीं आता है, लेकिन बाकी सबको समझ में आ जाता है। तो आप क्या ब्रह्मा है जो सबकी बुद्धि में घुस गई हैं? देखो कितनी बुद्धिमान है, खुद इनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि बाकी सबको पूरा समझ में आ रहा है। भाई आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि सबको कितना समझ में आ रहा है, और आपको समझ में आ रहा है कि सबको समझ में आ रहा है। भाई वाह, तो प्रवचन आपको करना चाहिए, क्योंकि टीचर वही अच्छा टीचर है जो स्टूडेंट की बुद्धि को समझे। आप अपने लिए समझिए, दूसरे के लिए मत समझिए। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए। अरे ये सब चीज़ें शायद ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, मैं भी आखिरी बार। इट विल टेक सम टाइम टू प्रोसेस। एक बात हम जो समझाने वाली है वो ये है, रुचि और आसक्ति का अंतर हमको अच्छा लग रहा है। बुद्धिपूर्वक टेस्ट, और दूसरा बुद्धि कहीं कहीं बाहर है, इतना कि बस छोड़े नहीं छूट रहा है। और जब हम ये सब सुन रहे हैं तो एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसके हृदय में इच्छा नहीं आ रही है कि काश रुचि मिल जाती। गॉट इट? इसीलिए सुनाया जा रहा है ताकि स्पृहा हो। हरे कृष्णा रुचि आ जाए, रुचि आ जाए, हरे कृष्णा, नॉट की जॉब आ जाए, हरे कृष्णा, बिकॉज एनर्जी विल फ्लो बिहाइंड योर इंटेंशंस। तो जो अच्छी अच्छी चीज सुनेंगे, उनके विवरण सुनेंगे, तो उसके हिसाब से साधन आपका फलीभूत होगा। आगे सुनते चलेंगे हम लोग कल। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस रुचि के टॉपिक में थोड़ी रुचि आई हुई होगी। स्टॉप हियर। श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।